राजे महाराजे भी गाढ़ी नींद में जाना चाहते हैं, सुसुप्ति उसे कहते हैं। सुसुप्ति शब्द में दो पद है, स्व अपीत सुसुप्ति। स्व खुद, अपीत पाना, खुद को पाना सुसुप्ति, अपने को पाना सुसुप्ति। जागृत में हम प्रपंच को प्राप्त होते हैं और स्वप्न में प्रपंच के प्रतिबिंबों को प्राप्त होते हैं और गाढ़ी नींद में अपने को प्राप्त होते हैं। प्रपंच का मतलब विस्तार संसार। जागृत अवस्था में ये प्रपंच विस्तृत जगत हमारे सामने रहता है, उलझन का घर, दुख का घर। और स्वप्न में प्रपंच के प्रतिबिंब रहते हैं, वहाँ प्रपंच नहीं रहता, प्रतिबिंब रहते हैं। वहाँ ट्रेन जा रही है लेकिन ट्रेन नहीं है, पानी बरस रहा है लेकिन पानी नहीं है, मित्र मिला है लेकिन मित्र नहीं है, केवल प्रतिबिंब है, आभास है। वहाँ भी झंझट, स्वप्न में भी झंझट, जागृत में झंझट, स्वप्न में झंझट। गाढ़ी नींद में गए तो स्व अपीत हो गए, अपने को पा गए, तृप्त, संतुष्ट, कोई क्लेश नहीं। ये वानगी है, उदाहरण है। जागते जागते अहंकार शून्य, संकल्प शून्य, इच्छा शून्य हो जाना और संकल्प शून्य हो जाना, ये असली सुसुप्ति, अपने को पा जाना है। कुछ रहने वाला नहीं किसी का। कल मेरे पास फोन आया इलाहाबाद से, प्रीतम नगर कॉलोनी में प्रथम आश्रम बना छोटा। जब आप लोग जाते हैं तो पहले वहीं पहुंचते हैं। उस कॉलोनी में थोड़े लोग रहे, थोड़े लोग क्या, मकान थोड़े बने थे और शायद एक ही परिवार रह रहा था, आत्मा प्रसाद अस्थाना का। और हम लोगों ने एक जैन सज्जन का मकान किराए पर ले लिया था। वो इलाहाबाद के थे लेकिन कलकत्ता में वो बैंक में काम करते थे। बातचीत पहले चल रही थी तो कलकत्ता में थे, उनसे फोन से बात हुई। उन्होंने कहा अमुक बाजार में, अमुक सड़क पर, अमुक दुकान के सामने मिलेंगे। तो हम और प्रेम प्रकाश गए, वो खड़े थे, बातचीत हुई। 450 रुपये महीना मकान का किराया तय हुआ, वहीं पैसा दिया गया और लिखा पढ़ी हुई खड़े खड़े दुकान पर। प्रेम प्रकाश ने हस्ताक्षर किया, उन्होंने किया। तो उन्होंने कहा मेरे लिए कि महाराज भी हस्ताक्षर कर दें। तो प्रेम प्रकाश तो समझदार और विनोदी भी, उन्होंने कहा देखिए मैं झूठ बोल सकता हूँ, आप झूठ बोल सकते हैं, और दोनों दस्तखत कर दिए हैं। अब झूठ बोलने की गुंजाइश नहीं है। महाराज जी तो झूठ बोलेंगे नहीं, तो उनके दस्तखत की क्या जरूरत है। तो हंसे। मैंने पत्र दिया अपने साधु को कि 1 जनवरी 1977 को ताला खोल के उस मकान में रहना शुरू करो और उसके एक दिन पहले उनके घर से चाबी ले आओ। वो रहने लगे 2-3 साधु। आत्मा प्रसाद अस्थाना वहाँ रहते थे, एजी ऑफिस में वो बाबू थे।
वे उनके मित्र हो गए। मेरी पुस्तकें होती हमारे साथ वो पढ़े, बहुत समझदार थे, मित्र पहले से हो गए। मैं कलकत्ता में था, जब गया मिले और प्रगाढ़ मित्रता हो गई उनसे हमारी, और आज तक वो मित्रता बराबर बनी रही। मित्रता का बना रहना ये बहुत शुभ लक्षण होता है। समझदारी जब दोनों तरफ से पक्की रहती है तो मित्रता स्थिर रहती है। कल फोन आया, उनका शरीर छूट गया, आत्मा प्रसाद स्थाना का शरीर कल छूट गया। वे 2-3 वर्षों से बिस्तर पर थे, उनके मस्तिष्क में पानी हो गया था, इसलिए नीचे का हिस्सा, कमर के नीचे का हिस्सा अपंग हो गया था, चलना मुश्किल था। मस्तिष्क से सब शरीर का संबंध है। शायद है दिसंबर में मैं उनसे मिलने गया था, और सोचा था यहाँ से अगर लौटूंगा वहाँ इलाहाबाद तो उनके पास मिलने जाऊंगा। कल उनकी बहू का फोन आया कि उनका शरीर छूट गया। मैंने मिलाया तो उनका लड़का था, और रोता ही रहा, बात करता रहा, रोता रहा। मैंने कहा ये दुनिया की अदा है। 80 वर्ष की उम्र उनकी पहुंची होगी, अब उनका कुछ नहीं। 2 लड़के हैं, बहुएं हैं, बच्चे हैं, मकान है। बड़ा लड़का लखनऊ में है, अच्छी तनख्वाह पर है। छोटा लड़का वकालत का काम कुछ देखता है, लेकिन उनका कुछ नहीं। कल था, कल इतने टाइम उनका था, आज इतने टाइम कुछ नहीं। क्या ये संसार है? कैसे कहें कि नहीं है, लेकिन कैसे कहें कि है? जब बिल्कुल खो जाता है, कहाँ है? लेकिन शरीर जब तक है तब तक है। संसार सदा रहेगा, बदलता रहेगा और सदा रहेगा, लेकिन हमारा अपना माना शरीर, नाम रूप, ये सब नहीं रहेंगे। सृष्टि सदा से है। सृष्टि के मूल तत्व अत्यंत सूक्ष्म है। गुणानाम परमं रूपम न दृष्टपद मृक्षत ये तो दृष्टपथम प्राप्तम तन्मायो सुसज्जकम। गुणानाम परमं रूपम, पदार्थों के सूक्ष्म स्वरूप, न दृष्ट पथम रिक्षत, दृष्टिपथ से न रिक्षत, नहीं चमकता है, नहीं दिखता है। पदार्थों का सूक्ष्म स्वरूप परमाणु आँखों से नहीं दिखता है। यत् दृष्टिपथम प्राप्तम, और जो दृष्टिपथ से प्राप्त होता है, आँखों से दिखता है, तन मायो सुतुच्छकम, वो माया की तरह अत्यंत तुच्छ। जो सत है वो दिखता नहीं, जो दिखता है वो झूठ है। सत परमाणु है, वो दिखता नहीं, और परमाणुओं का संव्यूहित जुड़ा हुआ कार्य पदार्थ, शरीर, मकान, पेड़ पौधे, पर्वत, ये सत नहीं। पेड़ कोई मौलिक तत्व नहीं, मकान कोई मौलिक तत्व नहीं, शरीर कोई मौलिक तत्व नहीं, जोड़ है।
जो दिखता है वो झूठ है, जो सच है वो दिखता नहीं है। परमाणु नहीं दिखता और देखने वाला भी नहीं दिखता। आत्मा देखने वाला है देह इंद्रिय संबंध में, वो भी नहीं दिखता। तो देखने का मोह क्यों? आत्मा को देखने, परमात्मा को देखने का मोह, महापागलपन। आत्मा परमात्मा कोई देखने की चीज है, वही तो देखता है। और दुनिया की चीज देख देख के रीझ रहे जो है ही नहीं है। कहीं देखत कहीं को परसत बिना पदार्थ काया है। किसको देख रहे हो, किसका आलिंगन कर रहे हो? काया पदार्थहीन है, काया है ही नहीं। काया का कोई मौलिक स्वरूप नहीं है। काया तो जोड़ है, मौलिक स्वरूप तो परमाणु का है, वो अदृश्य है। और मौलिक स्वरूप आत्मा का है, वो अदृश्य है। वही आत्मा परमात्मा है। आत्मा से अलग जो परमात्मा खोजते हैं भावुक है, स्थूल ईश्वर की कल्पना करते हैं जो दया करता है, कोप करता है। कोई दया और कोप करने वाला ईश्वर नहीं है। प्रार्थना करते हैं लोग, मन थोड़ा कोमल हो जाए अच्छा है, लेकिन न कोई दया करने वाला है न कोप करने वाला है। हमारा अपना कर्म ही दया और कोप बनता है। दया और कोप करने वाले ईश्वर की मनुष्यों ने कल्पना की, और कल्पना बहुत काम की चीज है, लेकिन वो चरितार्थ नहीं होती है। एक ऐसा ईश्वर हो जो सब देखता हो, सब जानता हो, सब जगह हो और सर्व समर्थ हो, तो दुनिया में दुख नहीं होगा। जहाँ चोरी होती वहाँ वो रहेगा, जानेगा और रोक सकेगा। जहाँ हत्या होती है, आतंकवादी 10 को 20 को 50 को भून के चले गए, वहाँ ईश्वर था, जानता था और रोक सकता था, क्योंकि सर्वशक्तिमान था, लेकिन रोक नहीं पाया। क्या पाबंदी थी उस पर? क्यों नहीं रोक पाया? इसका उत्तर कहाँ है? ऐसी ईश्वर की कल्पना जो सब जगह है, सब जानता है और वो बुराइयों से इंसान को रोक सकता है और सब ठीक रख सकता है। भूचाल को रोक सकता है, बाढ़ को रोक सकता है, सूखा को रोक सकता है। सामान्य पानी सब जगह बरसा दे, बाढ़ न आए, सूखा न हो, सब कर सकता है, लेकिन होता नहीं। तो कहाँ है वो? हमारी शुभ कल्पना है, हमारे ऋषियों की शुभ कल्पना है, पीरों की शुभ कल्पना है। ऐसा होता तो क्या पूछना। फिर मान लिया गया ऐसा है, फिर उसी के लिए प्रार्थनाएं चल पड़ी सभी मतों में। अच्छा है, एक मन का संतोष। वस्तुतः आत्मा ही परमात्मा। आत्मा से अलग कोई परमात्मा मिलने वाला नहीं। अपने को सुधारो। हम व्यक्ति ईश्वर की कल्पना इसीलिए करते हैं कि हम नाम ले ले, प्रार्थना कर ले, लड्डू चढ़ा दे, वो हमें रिद्धि सिद्धि और मुक्ति दे दे, और ये अपने को धोखा देना है। जब साधना करोगे, जीवन निर्मल करोगे, तब शांति मिलेगी। प्रार्थना से शांति नहीं मिलेगी। प्रार्थना से थोड़ा संतोष होता है बस। अपने को समझो, अपने को संभालो। देखने वाला अदृश्य है और दिखाई देने वाले का मूल तत्व अदृश्य है। ये दोनों पर ध्यान दो। देखने वाला आत्मा है, वो खुद अदृश्य है, और दिखाई देने वाला पदार्थ असत है। जो उसका सत्स्वरूप है वो अदृश्य है। परमाणु सत्स्वरूप है, वो अदृश्य है।
जल की एक बूंद में 6000 शंख परमाणु होते हैं, ये वैज्ञानिकों की कल्पना है। 6000 शंख परमाणु। परमाणु अदृश्य है, परमाणु सत है, आत्मा सत है, दोनों अदृश्य है। तो क्या देखते हो? देखते हो झूठ है। जो देखने वाला सच, लेकिन वो अदृश्य है। तो आत्मा को देखने के चक्कर में न पड़ो। अष्टावक्र गीता के लेखक ने भी कहा है, जगत तो है ही नहीं, उसको देखना कहाँ, है ही नहीं। और ब्रह्म अदृश्य है, वो मैं हूँ, किसको देखूं, किस भगवान को देखूं? अष्टावक्र गीता बड़ी मार्गी की पुस्तक है। उसके सारे वचन तीर की तरह है, वैराग ज्ञान से भरे हुए। उसकी टीका कर दी गई है, 2-4 महीने में सामने आ सकती है। छोटी पुस्तक होगी, पूरी की पूरी उत्तम कल्याणार्थियों के लिए है। उसी का एक श्लोक मैंने कहा था, कस्यापितात धन्यस्य लोक चेष्टावलोकनात् जीवितेच्छा बुभुक्षा च बुभुत्सु समम गतः। हे तात, हे प्रिय, कोई ऐसा एक व्यक्ति धन्य है, बिरला, जो संसार का रंग ढंग देख करके जीने की इच्छा छोड़ देता, भोगने की इच्छा छोड़ देता, जानने की इच्छा छोड़ देता है। न जीना चाहता है, न भोगना चाहता है, न जानना चाहता है। शांत। ऐसे ऐसे तीर के वचन हैं। सारे मोह को तोड़ने वाले। किसका ध्यान करो? कोई पर नहीं, दूसरा नहीं, उसका ध्यान करो। कहाँ जगत है, कहाँ शरीर है, कहाँ संसार है? एकदम कस के बंदूक उन्होंने चलाया। अष्टावक्र गीता के वचन केवल मुमुक्षुओं के लिए वो पुस्तक है, दूसरे के लिए नहीं। जो भगवत गीता है वो सबके लिए है, साधारण के लिए है, कर्मकांडियों के लिए भी है, युद्ध करने वाले हैं उनके लिए भी है। परंतु जो अष्टावक्र गीता है वो केवल मुमुक्ष के लिए, मोक्ष इच्छुक के लिए, इसीलिए उसका प्रचार कम है, परंतु बहुत मार्गे की। तो उसमें बात आई है, किसको देखूं, जगत तो है ही नहीं। अब आत्मा अदृश्य है, ब्रह्म अदृश्य है, किसको देखूं? जिन्होंने ब्रह्म को देखा हो वो ब्रह्म का ध्यान करें। मुझे तो कुछ इच्छा ही नहीं है। एकदम ऐसी सी बात कही, अद्भुत अद्भुत। और महापुरुष मानता है ब्रह्म तो मैं हूं, ब्रह्म को देखना है। तो करने वाले का पूरा नहीं पड़ता है, न करने वाले पूरा पड़ता है। करने वाले का सदैव अपूर्ण बना रहता है। धन, विद्या, पद, ज्ञान सब अधूरा, ये बाह्य ज्ञान सब अधूरा है, आत्मज्ञान में पूरा है। और न करने से क्रिया शून्य हो गया, संकल्प शून्य हो गया, इच्छा शून्य हो गया, तो पूरा हो गया संतोष। न जानने की इच्छा, न भोगने की इच्छा, न जीने की इच्छा, न पाने की इच्छा, कुछ इच्छा नहीं, संतोष, तृप्त। साहब की साखी मैंने कही थी, अब उस पर थोड़ा विचार कर लें। आगे आगे दौं जरे।
पाछे हरियर होए, बलिहारी ते वृक्ष की जड़ काटे फल होए। आगे आगे आग लगी है और सबको जलाती जाती है, और पीछे पीछे सब हरा भरा होता जाता है। उस पेड़ की प्रशंसा है जिसकी जड़ काट देने पर उसमें फल लगते हैं। ये साहब की बात, रहस्यात्मक पहेली। दौ दावाग्नि, दौ का मतलब है जंगल, और दौ का मतलब जंगल की आग भी है। दावाग्नि भी शब्द कहा जाता है, दाव जंगल की आग, लेकिन दौ कह देने से भी जंगल की आग का बोध होता है। तो आगे आगे दौ जरे, आगे आगे दावाग्नि लगी और सबको भस्मसात करती जा रही है। वो दावाग्नि किसकी है? ज्ञान की। ज्ञान की आग लगी है, सब जलाती चली जाती। काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, अहंता, ममता सब भस्म होता जाता है। पाछे हरियर होए, उसके पीछे शीतल मन, आनंद कंद, बलिहारी ते वृक्ष की जड़ काटे फलो। ऐसा एक पेड़ है जो बड़ा प्रशंसनीय है, जड़ काट दो तो फल होता है, न जड़ काटो तो फल नहीं होता है। वो कौन सा वृक्ष है? संसार वृक्ष। तो संसार वृक्ष की जड़ कहाँ है? संसार जो हमारे अंदर संसार है, प्रपंच, मनोविकार, अहंकार का वृक्ष, उसकी जड़ काट देने पर शांति का फल लगता है। संसार वृक्ष है मोह, मोह ही संसार वृक्ष है। उसकी जड़ काट देने पर मोक्ष का, शांति का फल लगता है। ज्ञान की दावाग्नि लगाओ, आगे आगे ज्ञान की दावाग्नि लगाते जाओ, सब जले। अगर सच्चा सुख चाहते हो, परमानंद चाहते हो, तो अपने हृदय में ज्ञान की आग लगाओ। सारे मनोविकार हमें तकलीफ देते हैं। प्रायः लोग अपने प्रति कट वचन सुनकर बहुत आहत होते हैं। ज्ञान का यह लक्षण नहीं। ज्ञान का लक्षण है, जिसने हमें कट कहा है वो दया का पात्र है, उस पर दया करनी चाहिए, क्योंकि वो दुखी हो गया है। दुखी आदमी कट कहता है। दुखी क्यों है? क्योंकि दोषी है, उसका चित्त उद्विग्न है, असंतुलित है, इसलिए दुखी है। अब असंतुलन उसका पाप है। वो किसी के कारण असंतुलन है, ये बहानेबाजी बेकार है। किसी के कारण कोई असंतुलित हो, ये बहानेबाजी है। किसी ने हमारे मार्ग में रोड़ा डाला तो हम उद्विग्न हो गए, गाली देने लगे। रोड़ा डालने दो, उद्विग्न हम ना हो, गाली ना दे। हमारी कमजोरी, हमारा पाप है, हमारी दुर्बलता है जो हम गाली देते हैं, कट कहते हैं। कट कहने वाला दुर्बल है, दुखी, दया का पात्र है। अगर हमने कट कहा तब हमें दुख है, भूल है, छोड़ दे भूल, न कट कह। कट कह दिए, हो गया, समझ गए, अपनी भूल है। उसने गलती की थी तब मैंने कट कहा, ऐसी बात नहीं, हमारी मूर्खता थी तब कट कहा। गलती उसने की तो हमने कट कह करके हमने गलती की। कौन बोध है, कौन समझदारी है?
भक्ति ज्ञान वैराग साधते साधते, भक्त साधु वेश का धरते धरते, ये देखना चाहिए हमारे में भी कितना सांप बिच्छू है। हम भक्त हैं, साधु हैं, गुरु हैं, महात्मा हैं, अंदर में कितने सांप बिच्छू हैं, ये देखना है। नखरा बनाए ना राम न मिले हैं, ये वेश बनाए भगत साधु कहलाएं, राम नहीं मिलेंगे। बात आती है तो द्वैत खड़ा हो जाता है। राम का मिलना, राम अलग मैं अलग, कहानी में द्वैत सदैव होता है। ब्रह्म प्राप्ति, द्वैत हो गया, ब्रह्म अलग है मैं अलग हूँ, तब तो प्राप्ति। लेकिन तथ्य यह है कि प्राप्ति नहीं है, समझना है, ठहरना है, उसी को प्राप्ति कहते हैं। ब्रह्म अलग नहीं है या राम अलग नहीं जो पाया जाता है। ब्रह्म आपका आत्मा है, राम आपका आत्मा है। चित्त अलग है, इसलिए वो अप्राप्त है। चित्त अपने में हो जाए बस प्राप्त।